Hello friends, welcome to my YouTube channel. Yesterday I was discussing about adjective, and in adjective I was telling degree, the meaning of degree and uses of degree. And today I am going to discuss about degree. So first time listen to me. Yesterday I told you start degrees as a positive degree starting of no other and without no others. But today I am going to discuss another condition. So, and the condition is as you know about, you have listened also very few. तो फर्स्ट टाइम लिसन टू मी, मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। कल का मैंने आपको बताया था, अगर आपको नो अदर मिल जाए, क्या मिले, नो अदर मिल जाए, तो बात तो समझिएगा। आपको बताया था उसको या तो किसमें बदल दो, एनी अदर में, किसमें, एनी अदर में बदल दीजिएगा, या तो मेनी अदर में बदल सकते हैं, किसमें, मेनी अदर में बदल सकते हैं। दो बातें आपको मैंने बताई थी, क्लियर है ना। एनी अदर बताया था और क्या, मेनी अदर बताया था। और एक चीज और भी ध्यान से कर सकते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे ऑल अदर भी हो सकता है, मे बी ऑल अदर का भी यूज किया जा सकता है। तो नो अदर से एनी अदर, मेनी अदर, ऑल अदर, ये सब किसने बताया था, सीडी में। और एसडी में क्या बोला था मैंने भैया, एसडी में कहा था कोई भी कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी, मतलब कुछ नहीं होगा। बात समझ गए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी फ्यू के बारे में। तो वेरी फ्यू को समझ लीजिएगा, इसके बाद चलते हैं आपको बिल्कुल नए रूल की ओर लेकर के, वो रूल जो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव के। तो हर एक रूल आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले डिग्री समझना जो कंपलसरी था उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको हम रूल की तरफ लेके चलेंगे। तो वेरी फ्यू के बारे में समझिएगा। वेरी फ्यू का भी मतलब होता है कम, कम। आपको भी बताएंगे, फ्यू, लिटिल, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, बहुत सारी बातें होंगी डिस्कस। तो वेरी फ्यू अगर आपको मिलता है पॉजिटिव डिग्री में, किसमें सर जी, पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको मिल जाए क्या, वेरी फ्यू, तो याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री में ना जो वेरी फ्यू होगा वो किसमें बदल जाएगा, मोस्ट अदर में। किसमें, मोस्ट अदर में बदल जाएगा। बात को समझिएगा, वेरी फ्यू है तो वो किसमें बदल जाएगा, मोस्ट अदर में। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे ना तो वो बदल जाएगा वन ऑफ द में। किसमें, मींस वन ऑफ में, किसमें, वन ऑफ में। लेकिन वन ऑफ का यूज कहां होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कहां पे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर है ना, बात को समझ लीजिएगा। मैंने कहा जो कल कहा वही बात आज करने वाला। तीनों बातें दिमाग में ऐसे गूंज जानी चाहिए, चाहे शुरू से पूछे, चाहे बीच से पूछे, चाहे अंत से पूछे। तो उसका हम लोग केवल एक बार रिवीजन कर लेंगे, जैसे भी पूछा जाए तो याद क्या करेंगे, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, वन ऑफ द। मतलब वेरी फ्यू, मोस्ट अदर, वन ऑफ द, मोस्ट अदर, वेरी फ्यू। मीन्स उसको हर तरफ से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और नियम वही चलेगा भैया। क्या नियम चलेगा, पीडी से कुछ बनाना है या कुछ से पीडी तो क्रॉस चलेगा, और अदर बनाना है सीडी से एसडी या एसडी से सीडी तो बिल्कुल सीधा चलेगा। नियम बिल्कुल वही होगा जो हमने कल आपको बताया था। ओके भैया, तो समझिएगा। तो इस बात को तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वेरी फ्यू है तो वो किस में जाएगा, मोस्ट अदर में जाएगा, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में, वन ऑफ में जाएगा। लेकिन उसका यूज हम कहां करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। क्लियर है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे हमने आपको पीडी सेंटेंस दिया कि वेरी फ्यू मैन ऑफ इंडिया, very few men of India are as rich as Mukesh Ambani.
फुल स्टॉप। अब देखिएगा इसको हमें बनाना क्या है, सीडी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आपको ध्यान क्या रखना है, अगर वेरी फ्यू मिल जाए, वेरी फ्यू हमेशा याद रखिएगा, वेरी फ्यू के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। इस बात को भी कंफर्म रखिएगा क्योंकि ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रख के जाते हैं भाई। तो वेरी फ्यू के बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। अब बात ये भी समझ लेना, मीन्स तीनों दशाएं चलेंगी, यानी वेरी फ्यू के बाद में अगर प्लूरल नाउन होगा तो वेरी फ्यू जो होता है इसका सेकेंड कंडीशन क्या होता है, मोस्ट अदर अभी बताया। तो मोस्ट अदर के बाद भी कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। फिर थर्ड कंडीशन आपको क्या बताई, वन ऑफ, क्या बोला था, वन ऑफ। तो वन ऑफ के बाद भी कैसा नाउन होगा, प्लूरल। और ये भाई हिरर्स में ये आती है कमियां, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं, इसको हम बनाते क्या है, सीडी। तो मैंने आपको रूल क्या बताया, रूल एकदम बिल्कुल आसान सा इजी सा बताया कि पीडी से कुछ बनाना या कुछ से पीडी तो बिल्कुल चलेगा क्या, क्रॉस। और अगर अदर कुछ भी बनाना है तो कैसे चलेंगे, सीधा। तो पीडी से क्या बनाना, सीडी। पीडी नाम आ जाए, पीडी से एक प्रकार से आपको दुश्मनी हो जानी चाहिए, पीडी नाम आए तो सीधे क्रॉस चलाइएगा बस। तो क्रॉस चलेगा ना, तो बताया था आपको कहां कैसे चलना है। तो शुरुआत में चलते चलो जब तक कि हेल्पिंग वर्ब ना मिल जाए, क्लियर। और लास्ट में तब तक आइएगा जब तक आपको डिग्री की कोई पहचान ना मिल जाए। तो यहां एज मिल गया, डिग्री की पहचान मिल गई, क्लियर हुआ ना। बिल्कुल क्रॉस कर दीजिएगा। तो इधर कौन आ जाए आपका, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी हो गया। और इधर कौन जाएगा, वेरी फ्यू ना। तो वेरी फ्यू किसमें बदलेगा, आपको भी बताया था किसमें, मोस्ट अदर में। किसमें बदलेगा, मोस्ट अदर में। और आगे क्या लिखा है, मेन ऑफ इंडिया, मेन ऑफ इंडिया। और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, क्लियर हुआ। और लास्ट वाले से पहले क्या आएगा, देन आ जाएगा, क्लियर है। इतनी बात हो गई। अब जो बचा है केवल उससे आप बात कर लीजिए, हो गया आपका। आगे गए तो कौन मिला, आर। आर लगा है, आर लगा लिया शायद, नहीं आर नहीं, आर से याद क्या आएगा, इजेम आर। तो देखिए मुकेश अंबानी एक कैसा नाउन है, कैसा नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मीन्स हम कह सकते हैं नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। अगर नाम है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर है तो क्या प्रयोग किया जाएगा, इज ना, इज हो गया। फिर गए एज मिला, तो एज तो केवल पीडी में ही अच्छा लगता है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। तो बचा आपका क्या, रिच। क्या बचा, रिच मिला। और रिच का सीडी बनाना है तो आपको क्या बताया था, रिच का सीडी क्या होगा, रिचर। क्या होगा, रिचर हो जाएगा। मतलब हो गया मुकेश अंबानी इज रिचर देन मोस्ट अदर मेन ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर देखिए इसी का हम लोग बनाते हैं एसडी। क्या बना लिए सर, एसडी बना लेते हैं। इसके बाद एक सेंटेंस और करते, फिर उसके बाद आपको लेके चलते हैं रूल की तरह जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सुपरलेटिव डिग्री भी बना लीजिए। तो देखो पीडी से क्या बनाना, एसडी। मैंने कहा पीडी का नाम आ जाए तो आपको बिल्कुल समझ जाइएगा पीडी मेरा एकदम फर्टाइल इनमी है, खुला दुश्मन है, यानी आपको क्या करना है, क्रॉस ही करना है। तो क्रॉस करना है तो बातें वही होंगी, हेल्पिंग वर्ब तक चलो। और इधर कौन मिला, मुकेश अंबानी, क्लियर ना। ये इधर गया और ये इधर चलाया, क्लियर हुआ। तो पहले क्या मिला, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी। और इधर कौन जाएगा, वेरी फ्यू ना। तो वेरी फ्यू किसमें बदलेगा, सुपरलेटिव डिग्री में आपको बताया वन ऑफ में। किसमें, वन ऑफ में। लेकिन वन ऑफ का प्रयोग कहां होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो बस मन में रख लीजिएगा कि तुम वन ऑफ हो और आपका प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होगा। तो इनको भी पीछे मत ले चलो। केवल कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा, मेन ऑफ इंडिया, मेन ऑफ इंडिया। प्लेस को अच्छे से ध्यान रखना, जब तक प्लेस आपको कंफर्म नहीं होगा तब तक फिर दिक्कत ही होने वाली है, ध्यान रखना। तो मेन ऑफ इंडिया हो गया। अब आगे आते हैं, इधर बात करते। तो क्या मिला, आर। तो आर से याद आया क्या होगा, आर से क्या होगा, इजेम आर। तो मुकेश अंबानी के साथ क्या होगा, इज ही होगा। आगे गए एज मिला, तो एज का एसडी में तो कोई काम है नहीं। रिच मिला, रिच का क्या हो जाएगा, रिच का क्या होगा, रिचेस्ट होगा कि नहीं, सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट होगा। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग, दा का होता है कि नहीं,
द का प्रयोग कर दिया और आपको मैंने बताया कि वेरी फ्यू किसने बदलेगा वन ऑफ में, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो यानी क्या हो जाएगा वन ऑफ, यानी होगा मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए भाई। इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं आपको दूसरे सेंटेंस की ओर। एक सेंटेंस और देखिए, इसके बाद आपको हम बताते हैं रूल। जैसे आपको दे दिया सुपरलेटिव डिग्री दिया कि चेन्नई इज one of the biggest Indian towns क्लियर है? चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन टाउन्स, और इसको क्या बनाना है? सीडी बनाना है। क्या बनाना है? सीडी बनाना है। तो बात को समझिएगा, मैंने कहा वन ऑफ के बाद में हो तब भी प्लूरल नाउन ही आएगा जो आने वाला होगा, समझ रहे हैं ना? तो अब इसको सीडी बनाना, तो मैंने क्या कहा, पीडी से कुछ बनाना या कुछ से पीडी बनाना तो चलेगा क्या? क्रॉस। और अदर की बात करते हैं तो बिल्कुल सीधा, तो इसमें तो पीडी का नामो निशान नहीं है, पीडी नहीं है, तो बिल्कुल चलेंगे कैसे? सीधे सीधे चलेंगे। तो चेन्नई लिखा तो क्या होगा? चेन्नई हो जाएगा। इज लिखा तो इज होगा। वन ऑफ मिलाना, तो वन ऑफ का सीडी में कोई काम नहीं है, यही वन ऑफ कोई रूप लेगा, और वो रूप आपको मैंने बताया है किसमें? मोस्ट अदर में बदलेगा। किसमें? मोस्ट अदर में। लेकिन उसका प्रयोग कहां होता आपको भी प्लेस पहले ही कंडीशन में बता दिया। तो आगे चलते हैं, क्या मिला? द बिगेस्ट मिला ना, तो द का भाई सीडी में कोई काम थोड़ी है, मिला क्या फिर? बिगेस्ट बचा, तो बिगेस्ट का सीडी क्या होगा? बिगर होगा कि नहीं? बिगर हो जाएगा ना, बिगर हो गया। अब आपको पता है जब आप डिग्री का यूज कर ले तो डिग्री के बाद में ही सुपरलेटिव डिग्री की पहचान यूज की जाती है, उसका नाम क्या है? देन हो जाएगा। क्या आएगा? देन। और देन के बाद में ही इसका प्रयोग होता है, यानी वन ऑफ किसने बदला? मोस्ट अदर में, तो क्या होगा? मोस्ट अदर हो जाएगा, यानी होगा चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर। आगे जो भी चीज बचा है, यानी क्या बचा? इंडियन टाउन्स। इंडियन टाउन्स क्लियर हुआ कि नहीं? यानी हो जाएगा चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। अब इसी को हम चाहे तो पॉजिटिव डिग्री में भी बना सकते हैं, चाहे तो पॉजिटिव डिग्री बनाइए। अब देखते हैं इसी को हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री में ध्यान देना, क्या करना है? कोई कुछ भी नहीं करना, बस आपको थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए भाई, बस। तो पॉजिटिव डिग्री बनाना, पीडी का नाम आ गया इतना जान लो, ऊपर है नीचे कहीं नाम आया ना। अगर पीडी आ गया तो बस करना क्या आपको बताया, सीधे क्रॉस चलेगा भैया। तो क्रॉस चलिए, यानी सबसे पहले ध्यान देना, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तक और पीछे से ये आपकी बातें इतनी आएगी। क्लियर ना? ये इधर, ये इधर, तो इधर कौन आ गया? इंडियन टाउन्स। इंडियन टाउन्स। अब देखो यहाँ वन ऑफ आया, तो एक बात समझ लेना, वन ऑफ क्या है? पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू ही तो है, और पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू कहाँ आता है? सबसे पहले। तो यानी क्या आएगा? वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स। क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद इधर कौन चला गया भाई? चेन्नई गया। कौन गया? चेन्नई गया, तो चेन्नई हो गया, और लास्ट में क्या? फुल स्टॉप। आगे गए तो इज मिला, इज से ज्यादा इज से मार, तो भाई इंडियन टाउन्स की बात हो रही है, कस्बों की बात हो रही है, बहुत सारे हैं तो प्लूरल होगा, और प्लूरल है तो इज मार में से क्या लगेगा? और लग जाएगा। क्लियर है ना? फिर आगे गए तो कौन मिला? दा मिला ना, तो दा का प्रयोग तो पीडी में होगा नहीं, तो बचा क्या? बिगेस्ट। तो बिगेस्ट का भी सीडी पीडी क्या होगा? बिग होगा ना? क्या होगा? बिग हो जाएगा। और बिग जो होगा या तो किसके बीच में होगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है, एज या तो सो एज, तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी क्या? एज बिग एज हो जाएगा, यानी वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर एज बिग एज चेन्नई। क्लियर हुआ ना?
तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए। इसके बाद आपको मिलते हैं बिल्कुल न्यू रूल्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल अब रूल की तरफ लेके चलते हैं। तो आपके सामने आप देख रहे होंगे ये आपके कंपैरेटिव के रूल हैं और वो रूल है जो आपने अभी तक पढ़ा है और आप अब डिग्री को अगर पहचान गए तो रूल भी अच्छे से समझ में आने वाले हैं। देखिए पहला रूल लिखा है, यदि कंपैरेटिव डिग्री में धीरे धीरे घटोत्तरी यानी इंक्रीजिंग पॉइंट एंड डिक्रीजिंग पॉइंट कंडीशन हो, यानी धीरे धीरे घटोत्तरी हो रही हो या धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही हो, तो याद रखिएगा दोनों के दोनों हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होंगे और दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। समझ गए ना? जैसे हमने कहा मोर ही वांट मोर ही गेट मोर ही वांट्स, मतलब जितना वो पाता है उतना ही वो चाहता है। तो यहां पे क्या है, धीरे धीरे घटोत्तरी और धीरे धीरे बढ़ोतरी की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में याद रखना दोनों हमेशा कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग, दा का प्रयोग। इट्स इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान रखना। तो देखिएगा सेंटेंस लिखा है, ग्रेटर द रिस्क, जितना ज्यादा जितना बड़ा क्या होगा रिस्क होगा, द हायर द प्रॉफिट, उतना ज्यादा क्या होगा लाभ होने वाला है। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा लाभ होने वाला है। क्योंकि रिस्क लेना, रिस्क तो बिल्कुल समझ लीजिए लाइफ का एक हिस्सा, समझ लीजिए एक पार्ट है। क्लियर है ना? एक पार्ट है क्योंकि लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष है ये जीवन। तो देखते हैं ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट, यानी जितना ज्यादा रिस्क होगा, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा लाभ होने वाला है। तो जितना देखो यार घटोत्तरी और बढ़ोतरी की बात हो रही है, यानी एक बात बढ़ रही है, जितना रिस्क लोगे उतना ज्यादा क्या होगा लाभ, यानी बातें बड़ी हो रही है। यहाँ रिस्क लेने की बात है और वहां उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, मतलब बढ़ोतरी आ रहा है ना। तो कंडीशन क्या बताया, दोनों कंपैरेटिव डिग्री होंगे। पहले देख लो ग्रेटर और हायर कंपैरेटिव डिग्री है, क्लियर। दोनों के पहले दा होना चाहिए, तो हायर के पहले दा है ना सर जी, लेकिन ग्रेटर के पहले दा नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, यानी होगा द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट। क्लियर ना? अगला देखते हैं रूल, लिखा है यदि कंपैरेटिव डिग्री में आप द टू आ जाए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर तुलना की दशा में, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो दो लोग की तुलना होगी, अगर आप द टू आ जाए तो याद रखिएगा उसमें अब कंपैरेटिव डिग्री होगा और उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होगा। कंपैरेटिव डिग्री में दा नहीं होता, लेकिन यही दो रूल हैं आपके प्रॉब्लम के लिए। दा का प्रयोग होगा और इस बात का भी ख्याल रखना, क्योंकि आपको पता है अगर तुलना होगा तो दैन का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं, अगर आप द टू आ गया तो याद रखिएगा उसमें दैन का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन में एरर्स में आप ही जाते दैन भी लगा होता है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो लिखा क्या है, ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉय, और एक बात ही और समझ लीजिए, आप द टू के बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल। हर बातें कंफर्म होनी चाहिए, छोटी छोटी गलतियां हो सकती। मैंने कहा आप द टू, आप टू लिख सकता है, तब भी याद रखना बीच में दा छूट गया है, मतलब पूरे रूल को एकदम कंसंट्रेट करके माइंड में रख लीजिएगा। तो लिखा है ही इज टॉलर ऑफ द टू बॉय, तो सबसे पहले देखो आप द टू आया ना भैया, तो उसके बाद नाउन कैसा होगा, ऊपर लिखा आप पढ़ लीजिएगा, नाउन उसके बाद प्लूरल होगा, तो बॉय नहीं, यहाँ पे क्या होगा बॉयज होने वाला है। क्लियर ना? और आइएगा पहले, तो इससे पहले डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर है ना, इससे पहले भी किसका प्रयोग होना चाहिए, दा का प्रयोग होना चाहिए, यानी यहां पे होगा ही इज द टॉलर ऑफ द टू ऑफ द टू बॉयज होगा। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। इसके बाद थर्ड रूल देखते हैं, सब कंपैरेटिव डिग्री के ही रूल है, यदि तुलना नाउन की नाउन से ना होकर के एडजेक्टिव की हो रही है, बात को समझिएगा ना, तुलना नाउन की नाउन से ना हो, जैसे हम तुलना करते नहीं है कि राम इज टॉलर देन मोहन, राम मोहन से लंबा है, लेकिन अगर हम विशेषता की तुलना करने लगे कि हम सुंदर से ज्यादा छोटे हैं,
संदर्भ से ज्यादा छोटे, तो मेरी विशेषताओं की तुलना होने लगी। अगर ऐसी दशा आ जाए तो दोनों ही हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होंगे। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना, पॉजिटिव डिग्री में होंगे, लेकिन पहले वाले जो पॉजिटिव डिग्री होगा उससे पहले मोर का प्रयोग होगा। आपने पढ़ा है कि मोर तभी लगता है जब उसका सीडी नहीं बनता, लेकिन ये ऐसा रूल है ना कि पॉजिटिव दोनों होंगे और पॉजिटिव वाले के पहले वाले के पहले किसका प्रयोग होगा? मोर का प्रयोग होगा। बात को समझ जाइएगा। लिखा है आई एम टॉलर देन वाइस, मैं बुद्धिमान से ज्यादा क्या लंबा की बात हो रही। तो यहाँ पे समझना कि तुलना किसी नाउन या प्रोनाउन से नहीं हो रही, यहाँ तुलना विशेषता लंबाई और बुद्धिमानी से हो रही है। तो दोनों हमने कहा किस डिग्री में होने चाहिए? पॉजिटिव में। तो वाइस तो है, तो टालर तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल क्या होगा? यहाँ टाल होगा और पहले वाले से पहले मोर का यूज होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? मोर आएगा। आई एम मोर टाल देन वाइस होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब चलते हैं अगला रूल। यदि कंपैरेटिव डिग्री में दो प्रकार के एडजेक्टिव जैसे कोई कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य, याद रखना, यहां लिख लेना, अब आप लोग समझ जाइएगा। यदि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में दो प्रकार के एडजेक्टिव आ जाए, अब दो प्रकार के एडजेक्टिव मतलब एक तो जिसका आप ER आर लगाने से बना सकते हैं कंपैरेटिव, एक जिसका नहीं बनता तो मोर लगाते हो। अगर दो प्रकार के आ जाए तो हमेशा याद रखना, जो RER लगाने से बन जाता उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा और जो मोर लगाने से बनता उसको सेकेंड प्रेफरेंस दीजिएगा। क्लियर ना? तो देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है? ही इज मोर हैंडसम एंड टॉलर देन आई। ही इज मोर हैंडसम एंड टॉलर देन आई, वो मुझसे ज्यादा सुंदर और क्या है? लंबा है। तो बात को समझना, यहाँ पे इस वाक्य में दो प्रकार के एडजेक्टिव आए, एक मोर हैंडसम मिला, एक टॉलर मिला, यानी इसकी तुलना की गई मुझसे और इसके पास दो क्वालिटी है, एक तो सुंदरता और एक विशेषता है। तो एक मोर वाला है और एक ER वाला है। तो बात को समझना, मैंने कहा प्रेफरेंस पहला किसको दोगे, यानी पहले कौन होगा? टॉलर होगा, बाद में कौन होगा? मोर हैंडसम होगा। समझ रहे ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहाँ पे एक इधर है, यहाँ पे क्या होगा? टॉलर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? मोर हैंडसम यहाँ पे होगा, मोर हैंडसम। क्लियर ना? यानी ये यहाँ टॉलर नहीं होगा। समझ में बात आई कि नहीं? बिल्कुल। अब अगला देखते हैं। अगला रूल मैंने इसमें 2-3 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, वो बातें आपको समझना है। अगर यानी इफ का मतलब अगर, देन के बाद में देखना सिंगुलर नाउन हो। कैसा? सिंगुलर नाउन। तो उस सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा कौन आएगा? एनी अदर। इस बात को हम डिग्री में कंफर्म कर चुके हैं, तो उसको ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। या देन के बाद में अगर प्लूरल नाउन है तो याद रखना उससे पहले ऑल अदर का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसका? ऑल अदर का। और एक बात और याद रखिएगा, अगर देन है और उसके बाद में प्लूरल नाउन है तो मोस्ट अदर का प्रयोग कर सकते हैं, जो वेरी फ्यू का कंडीशन आपको बताया है। क्लियर ना? तो इस बात को मैंने लिख दिया, केवल आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नीचे लिखा है, यदि देन के बाद में इनडिफिनिट प्रोनाउन हो, इनडिफिनिट प्रोनाउन जैसे एनीबॉडी, एनीवन, समबॉडी, समवन, ये सभी अगर इनडिफिनिट प्रोनाउन है तो याद रखिएगा उनके बाद में हमेशा इल्स का प्रयोग होगा। किसका? इल्स का प्रयोग होगा। जैसे लिखा ही इज वर्स देन एनीबॉडी इन हिज क्लास, तो देन के बाद देखिएगा इनडिफिनिट प्रोनाउन आया ना, इनडिफिनिट प्रोनाउन आया तो यहां पर इनडिफिनिट प्रोनाउन के बाद में इल्स का प्रयोग होगा, यानी होगा ही इज वर्स देन एनीबॉडी इल्स इन हिज क्लास हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? एक लास्ट रूल देखिएगा, मैंने इधर लिख दिया है, थोड़ा समझ जाइएगा, और इससे कंपैरेटिव डिग्री के जितने रूल होते हैं लगभग आपके अप्रोक्सीमेट कंप्लीट ही है। लिखा है यदि दो समान एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, किससे? एंड से, तो हमेशा याद रखना दोनों कंपैरेटिव डिग्री में है। या आप ये भी बात याद रखना, अगर समान नहीं है तो अगर मान लीजिए मोर एंड मोर की कंडीशन है तब भी याद रखना दोनों कंपैरेटिव डिग्री में ही होंगे। क्लियर? जैसे लिखा कि आई एम गेटिंग थिनर एंड थिन, मैं लगातार पतले से पतला हो रहा हूं, बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा हूं। तो यहां पे समझिएगा एंड से दो समान डिग्री जुड़ी है, थिन एंड थिन है ना, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होंगे, यानी थिनर है तो ये भी क्या होगा?
थिनर ही होगा। समझ रहे हैं ना, ये भी क्या होगा, थिनर होगा। क्लियर है ना। इसके बाद चलते हैं, हम आपको पॉजिटिव डिग्री के रूल बताते हैं, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ और रूल। जिससे अभी तक हमने कंपैरेटिव डिग्री के रूल पढ़े, इसी तरह पॉजिटिव और सुपरलेटिव के पढ़ते हैं, और उसके बाद में फिर स्मार्ट रूल की तरफ आते हैं। मतलब 2-3 में कंडीशन, 2-3 क्लास के अंदर हम पूरी एडजेक्टिव को एंड करने वाले हैं, और उसके बाद में आपका मिक्स बिल्कुल उसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो देखिए लिखा है, पहला रूल जो है, मैंने लैंग्वेज ना लिख करके केवल सीधे समझिएगा। अगर एज है या तो क्या है, सो एज है, तो उसके बीच में हमेशा कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव। ये बात तो बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि इसीलिए मैंने डिग्री आपको पहले पढ़ाई है कि कहीं पर भी कंफ्यूजन ना रह जाए। एज हो और सो एज तो पॉजिटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। ऊपर देखेंगे क्रॉस का साइन बना हुआ है। तो देखो एग्जांपल लिखा है, ही रन्स एज फास्टर एज आई, तो एज मिला ना भैया, एज मिले या सो एज, तो बीच में पॉजिटिव डिग्री होगा। यहाँ फास्टर लिखा है, तो फास्टर तो कंपैरेटिव है, तो फास्टर का क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, एंड सेकेंड रूल देखिएगा, एज सो एज के पहले इक्वली का यूज नहीं होता। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एज और सो एज ये समानता ही तो दिखाते हैं, और इक्वली का मतलब भी समानता ही आएगा, बराबर आएगा। तो फिर डबल, इंग्लिश में डबल ऐसे वर्ड का यूज नहीं होता जिनका सेंस एक जैसा हो। तो इनके पहले एज सो एज के पहले इक्वली का यूज नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखना। तो लिखा है सी इज इक्वली एज टॉल एज आई, तो फिर बिल्कुल ही गलती है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एज के पहले कौन आया, इक्वली, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ना। अब चलते हैं अगले रूल की ओर। अगला रूल लिखा, जैसे वाक्य में कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और फेयरली आ जाए, तो याद रखिएगा उनके बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होगा। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और फेयरली के बाद में पॉजिटिव डिग्री आएगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे लिखा, आई एम कंपैरेटिवली बेटर, आई एम कंपैरेटिवली बेटर, तो यहाँ पे क्या है, मैं तुलनात्मक रूप से देखा जाऊं तो अच्छा हूं। तो कंपैरेटिवली के बाद में बेटर लिखा, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव होना चाहिए सर जी, तो बेटर नहीं क्या होगा, गुड हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, पीडी सीडी एसडी इनफ, क्या समझते हैं। अगर वाक्य में इनफ शब्द का प्रयोग हुआ हो, हिंदी अगर लिखना आपको तो लिख लीजिएगा नियम, अगर वाक्य में इनफ शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उससे पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। और जो आपके सामने एग्जांपल लिखा, ये बैंक में आया हुआ है। देखिए लिखा, ही इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। तो देखिए इसमें इनफ शब्द आया है ना, तो इनफ के पहले क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ स्मार्टर लिखा, ये गलत है भाई। स्मार्टर लिखा है तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, स्मार्ट होगा, यानी ही इज स्मार्ट इनफ होगा। क्लियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा है, अब ये एडजेक्टिव के हुए, पॉजिटिव डिग्री के हुए, अब हम आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव की भी बताते हैं। तो सुपरलेटिव में देखिए लिखा, यदि वाक्य में, एक बात और याद रखना, मैंने पहला भी कंपैरेटिव में रूल आपको बताया है, अगर कोई भी एडजेक्टिव है एंड से जुड़े हैं तो दोनों समान में होने चाहिए, बस इतना याद रखना। वो पॉजिटिव में रख सकते हो, दोनों रखिएगा, कंपैरेटिव दोनों हो सकते, सुपरलेटिव दोनों हो सकता है, बस दोनों को एक जैसा रखिएगा। लिखा, यदि वाक्य में सुपरलेटिव के दो एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो पहले वाले के पहले दा का प्रयोग होता है, क्योंकि आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा होता है। तो मन में आएगा जितनी बार सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सॉरी जितनी बार एडजेक्टिव आ जाए सुपरलेटिव वाला, उतनी बार दा लगा देंगे। नहीं, केवल एक के बाद एक के पास लगाएंगे, उसके बाद अन्यथा दूसरे के पास जरूरत ही नहीं है। तो देखिए लिखा क्या है, ही इज द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट बॉय इन हिज क्लास, वो सबसे अच्छा और चतुर बच्चा है, कहाँ, अपनी क्लास में। तो देखिएगा क्लेवरेस्ट के पहले भी दा लगा, बेस्ट के पहले भी दा लगा। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू सुपरलेटिव डिग्री इट्स करेक्ट, सही है, क्योंकि सुपरलेटिव के पहले दा लगता है, लेकिन बताया केवल पहले वाले के पहले लगेगा
बार बार द का प्रयोग नहीं होगा। ये द ही बेस्ट को भी डिफाइन करेगा और क्लेवरेस्ट को भी हो जाएगा। क्लियर है ना? अब अगला लिखा है यदि सुपरलेटिव डिग्री में दो एडजेक्टिव आ जाए, जैसे एक यस्टी वाला और एक मोस्ट वाला, जैसे आपको सीडी में बताया है, तो याद रखना मैंने इसका कोई एग्जांपल नहीं दिया, आप समझ लीजिए। अगर दोनों एसटी और मोस्ट देख लीजिएगा। दूसरा रूल लास्ट वाला क्या है, मतलब अगर एडजेक्टिव वाला सुपरलेटिव में दो एडजेक्टिव आ जाए, एक एसटी वाला और एक मोस्ट वाला, तो याद रखिएगा मोस्ट वाले को वही सेकंड प्रेफरेंस देना है और जो एसटी वाला उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। मैंने इसका एग्जांपल आपको नहीं दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरे रूल आपके सामने हैं, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करिएगा। गुड नाइट, बी हैप्पी, बाय बाय।